नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक हों। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सत्यम के साथ। स्वागत है आपका डर का साया में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक तालाब था। तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर था, जहां पर बहुत ही कम लोग आना जाना करते थे। गांव का तालाब बहुत ही डरावना था। लोग तालाब के नाम से ही डरते थे, क्योंकि तालाब में एक चुड़ैल रहती थी। गांव के लोग तालाब के पास जाने से भी डरते थे। गर्मी के मौसम में जब भी तेज धूप रहती, जब दोपहर का समय होता, चारों तरफ सन्नाटा छाने के बाद गांव के लोग बोलते थे कि उस तालाब में से एक औरत निकलती है, जो कि एक चुड़ैल है। वो इतनी खूबसूरत है कि जो कोई भी गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलता और तालाब की तरफ चला जाता तो चुड़ैल उसे इशारा करती और तालाब के पास आने को कहती। जो कोई भी उसकी खूबसूरती पर मुग्ध होकर तालाब के पास जाता और उस चुड़ैल के बहकावे में फंस जाता तो वह चुड़ैल उसे लेकर तालाब के अंदर डुबो देती। गांव में बहुत से लोग तालाब में डूबकर मर चुके हैं। उस जगह पर तालाब वाली चुड़ैल का डर सदा बना हुआ था। कोई भी अकेले में तालाब के पास जाना नहीं चाहता था। रात के समय तो चुड़ैल तालाब के सीढ़ियों पर बैठी हुई मिल जाती थी। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। गांव में होने वाले मौत के जिम्मेदार भी वही थी। गांव में खौफ का माहौल छाया हुआ था। हर कोई चुड़ैल के डर से डरा हुआ था। गांव में एक ही तालाब था। तालाब का होना भी बहुत ज़रूरी था। अगर गांव में तालाब नहीं होता तो बहुत से काम नहीं हो पाते। गांव के लोग उस तालाब में नहाते थे। अपने दैनिक कार्य के लिए तालाब का पानी उपयोग में लेते थे। पर चुड़ैल का डर लोगों को तालाब तक जाने से रोकता था। हर कोई अकेले या फिर रात के समय तालाब के पास नहीं जाता था। घटनाएं ऐसी होती थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी न किसी की मौत तालाब में डूबने के कारण हो ही जाती थी। चुड़ैल तो इतनी चालाक थी कि जिसका कोई जवाब नहीं था। कोई अगर उसे अचानक से देख ले तो पता लगाना मुश्किल था कि एक चुड़ैल है या फिर कोई खूबसूरत औरत। बहुत ही ज़्यादा सजी सवरी हुई, पूरे बदन पे गहना, मानो कि कोई नई नवेली दुल्हन हो। पता लगाना मुश्किल था कि ये सच में कोई चुड़ैल है। पर जब भी कोई उसके छलावे में आकर तालाब तक जाता और उसे बात करने की कोशिश करता तो वह उसे अपने बातों में फंसा लेती। बातों में फंसा कर तालाब तक ले जाती। जिस जगह तालाब बहुत ही गहरा था, वह अपने शिकार को फंसा कर वहाँ तक ले जाती और फिर अपने रूप में आ जाती। उसका डरावना चेहरा देखकर ही किसी का भी होश उड़ जाता। पर फंसा हुआ आदमी भी कर भी क्या सकता है। चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। अपने शिकार को लेकर पानी में उतर जाती, जिससे गांव की आदमी की मौत तालाब में डूबने से हो जाती। गांव में इस बात की चर्चा बहुत थी। वहाँ के लोग जानते थे कि इस तालाब के पास अकेले जाने का मतलब मौत है। पर कोई भी राहगीर बहुत ही आसानी से उसका शिकार बन जाता। गांव के लोग तालाब वाली चुड़ैल से बहुत डरे हुए थे। बहुत से ओझा और बाबाओं को बुलाकर उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाने का उपाय किया गया, पर सभी उपाय बेकार साबित हो रहे थे। कोई भी ओझा उस तालाब वाली चुड़ैल को अपने बस में नहीं कर पाया। ऐसे ही खौफ भरे माहौल में गांव वालों का दिन कट रहा था। एक दिन की बात है, गांव में किसी को पता चला कि बहुत ही बड़ा तांत्रिक गांव के पास में आया हुआ है। गांव वालों का थोड़ा हौसला बढ़ा। वहाँ के कुछ लोग उस तांत्रिक के पास गए और तालाब वाली चुड़ैल के बारे में बताया।
ओझा जी तो पहले से जानते थे कि गांव के तालाब में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। गांव वालों के बोलने से पहले ही ओझा जी बोले कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। उस चुड़ैल से मुक्ति पाना कोई आसान बात नहीं है। गांव वाले तांत्रिक से बहुत मिन्नतें करने लगे कि हमें किसी भी तरह से उस चुड़ैल से बचा लीजिए। लोग तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर जिद करने लगे। बहुत देर के बाद ओझा जी बोले, ठीक है, देखता हूँ कोई उपाय करके जिससे तालाब की चुड़ैल तालाब छोड़कर कहीं चली जाए या फिर लोगों की जान लेना बंद कर दे। तांत्रिक गांव में आने के लिए राजी हो गया। फिर तांत्रिक गांव में आया। गांव के लोगों ने उनका रहने का अच्छा इंतजाम भी किया। तांत्रिक सुबह सुबह ही गांव में आ चुका था। सबसे पहले तांत्रिक ने कहा कि चलकर पहले तालाब का मुआयना किया जाए, उसके बाद ही कोई उपाय लगाया जा सकता है कि इसके बाद क्या किया जा सकता है। तांत्रिक और गांव वाले तालाब के पास पहुंचे जहां पर गांव वालों ने वो जगह भी बताया। तांत्रिक और गांव वाले तालाब के पास पहुंचे जहां पर गांव वालों ने वो जगह भी बताया जहां पर अक्सर रात के समय चुड़ैल देखी जाती थी। तांत्रिक तालाब देखकर गांव में आ गया और बोला कि रात के समय मुझे अकेले ही तालाब के पास जाना है, मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। मुझे जाकर उस चुड़ैल को अपने बस में करना ही पड़ेगा। जब आधी रात हुई तो तांत्रिक गांव से निकला और अकेला ही तालाब के पास चला गया। चांदनी रात थी। दूर की भी चीज़ें साफ साफ नजर आ रही थी। तेज चांदनी रात में तांत्रिक अकेला ही तालाब के पास पहुंच गया। जैसा कि गांव वाले बोले थे कि चुड़ैल कहाँ पर रहती है, ठीक उसी जगह पे तांत्रिक ने देखा कि एक औरत बैठी हुई है। वो औरत बिल्कुल ही दुल्हन के पोशाक में थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। लाल शादी का जोड़ा, पूरे बदन पर गहने गहने, मानो किसी दुल्हन को सजाया गया हो। तांत्रिक जान गया कि हो ना हो ये वही चुड़ैल है जिसकी चर्चा गांव वाले करते हैं, जिसने गांव में डर का माहौल बना रखा है। तांत्रिक तालाब के कोने के पास खड़ा था। तभी चुड़ैल की नज़र तांत्रिक पर पड़ गई। चुड़ैल जान गई कि आज उसे फिर से कोई नया शिकार मिला है। वो तांत्रिक की तरफ इशारा की और अपने पास आने के लिए बोली। तांत्रिक समझ गया कि चुड़ैल ने खूनी इशारा किया है, उसका मकसद क्या है। तांत्रिक चुड़ैल की तरफ बढ़ा। चुड़ैल भी तांत्रिक के पास आ गई और आकर बोली कि मैं कब से यहाँ पर बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर के बाद आप आए हैं। मैं आपकी हर इच्छा पूरा करना चाह रही हूँ, पर आपको मेरे साथ तालाब के उस कोने पर चलना पड़ेगा। तांत्रिक पहले से ही तंत्र विद्या में अपना शरीर बांध चुका था। वो उसके साथ साथ तालाब के उस कोने पर चल दिया। तांत्रिक जानता था कि तालाब के जिस कोने के बारे में चुड़ैल बोल रही है वहाँ पर तालाब की गहराई बहुत ही ज़्यादा है। तांत्रिक वहाँ तक पहुँच गया। चुड़ैल बहुत ही मजबूती से तांत्रिक का हाथ पकड़ ली और बोली कि चलो मेरे साथ तालाब में उतरो। पर तांत्रिक ने बोला कि अभी नहीं, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तो चुड़ैल बोली कि मुझसे क्या पूछना है। तांत्रिक बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस तालाब के पास क्या करती हो। चुड़ैल बोली, मैं एक औरत हूँ और अक्सर तालाब के पास आती हूँ। मैं सामने ही गांव में रहती हूँ। तांत्रिक बोला कि नहीं, तुम कोई मामूली औरत नहीं हो, बल्कि एक चुड़ैल हो जो लोगों की जान लेती हो। चुड़ैल समझ गई कि आदमी जानता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपने रूप में आ गई। पूरा चला हुआ चेहरा, डरावनी और सफ़ेद आँखें, दिल को दहला देने वाला कर्कश आवाज़। वह चुड़ैल बोली कि हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम्हारी जान लेकर रहूँगी। तांत्रिक तो पहले से तैयार था। उसने कुछ मंत्रों को पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फूंक दिया। चुड़ैल पूरा तिलमिला गई।
वो तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने कहा कि मैं जान गई हूँ कि तुम एक तांत्रिक हो, पर आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी भी जान लेकर रहूंगी। वो तांत्रिक का हाथ जोर से पकड़कर तालाब की तरफ बढ़ी, पर तांत्रिक भी कोई कच्चा नहीं था। उसने फिर से मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैल के शरीर पर फूंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल पूरी तरह से छटपटाने लगी। तांत्रिक ने उसे अपने बस में कर लिया। उसके बाद तांत्रिक फिर से बोला कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। पहले तो चुड़ैल बताने के लिए राजी नहीं हुई, पर तांत्रिक ने उसे इतना विवश कर दिया कि वह सब कुछ बताने के लिए राजी हो गई। चुड़ैल बोली कि मैं इसी गांव में शादी करके आई थी। अपने औकात के हिसाब से मेरे पिता ने दहेज दिया, पर मेरे ससुराल वालों को और भी दहेज चाहिए था। शादी की पहली रात में ही मेरे ससुराल वालों को और भी दहेज के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया। वे बोलने लगे कि इस घर में तब तक नहीं रह सकती जब तक और भी दहेज लेकर नहीं आओगी। पर मेरे माता पिता गरीब घर के थे, वो कहाँ से इतना पैसा लाते। मैं अपने पति को साफ साफ मना कर दी, मैं और दहेज लेकर नहीं आऊँगी। वे सभी इतना गुस्सा हो गए कि मेरे गर्दन दबाकर मुझे मार दिए। मुझे मार कर और मेरे शरीर में बड़ा सा पत्थर बांधकर इसी तालाब की गहराई में डुबा दिए। मैं मर गई, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं अभी भी इस तालाब के पास रहती हूँ और लोगों से बदला लेती रहती हूँ। जो कोई भी अकेले में इस तालाब के पास आता है, मैं उसे मार देती हूँ। उसकी बात सुनकर तांत्रिक बोला कि अब ये खूनी खेल ख़त्म करो, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। चुड़ैल बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ख़त्म कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तांत्रिक बोला कि मैं आज तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, पर चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। वो तांत्रिक को झुका देना चाहती थी, बार बार बोल रही थी कि जब तक मैं अपना अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर लेती तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं लोगों की जान लेती रहूंगी। तांत्रिक भी उसकी ताकत के आगे विवश हो गया। अंत में तांत्रिक ने बोला कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम लोगों को मारना बंद कर दोगी। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल भी सोच में पड़ गई। वो तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाई। तांत्रिक ने तालाब वाली चुड़ैल से शादी कर ली और उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद तालाब की चुड़ैल कभी भी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। अब आप विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको अगली और भी ज़्यादा डरावनी कहानियों के साथ।